लेकिन आप सिर्फ वहाँ तमिलनाडु तो नहीं जाते हैं, आप संदेश खाली नहीं जाते हैं। बंगाल में सरेआम जिस प्रकार से ऐसे जैसे हम और आप खड़े हैं और ऐसे में आप सोचो कि कोई आपके साथ शोषण कर रहा हो और ये सब देखते रहे। इतना इतना लोकतंत्र वहाँ का, इतना राजतंत्र, इतना तानाशाही चल रही है बंगाल में। तानाशाही नहीं बोलते हैं इसको, इसको तो क्रूरता बोलते हैं, इसको आक्रांतकारी मानसिकता बोलते हैं, इसको उग्रवादी मानसिकता बोलते हैं। बंगाल के अभी सांसद का ट्वीट आया है कि जो 80% हिंदू हैं वो बदनसीब हैं, 20% मुसलमान। अरे तो उसका मतलब राहुल गांधी जी बदनसीब हैं, खड़गे जी बदनसीब हैं, सोनिया जी तो चलो अब वो तो ना हिंदुओं में आती है ना उसमें आती हैं, क्या इनका पूरा परिवार बदनसीब है जो अपने आप को हिंदू बोलता है, या हम और आप सारे हिंदू बदनसीब हैं? तो इस तरीके की टिप्पणी देना और उसके बाद रोटियां सेकना। आज सनातन हिंदुओं को इन्होंने हिंसक बोला, उससे पहले सनातन के उन्मूलन की बात हुई, सनातन को डेंगू मलेरिया बोला गया, पोटेशियम साइनाइड बोला गया, पूरा विपक्ष। और मैं तो देश की जनता से कहती हूँ आंखें खोलो, अभी तो इनका हल्का सा पलड़ा भारी हुआ है, उसके बावजूद आप देख लो किस प्रकार से टेररिस्ट अटैक एकदम से बढ़ गए हैं, किस प्रकार से बंगाल में आक्रांत और इस तरीके का शोषण बढ़ गया महिलाओं में। यानी कि आपने हल्की सी ताकत इन अलगाववादी सोच के लोगों को दी और एक किस तरीके से देश के ऊपर शोषण करने का प्रयास। बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के वीडियो सामने आते जा रहे हैं, इसको लेके विपक्ष क्यों शांत बैठा हुआ है? यही विपक्ष की एक सिलेक्टिव जो राजनीति है और अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और देश की जनता को सोचना पड़ेगा कि अभी तो 99 पर आए हैं और इंडी अलायंस बंगाल में ममता जी एक महिला हैं, उसके बावजूद जो महिलाओं पे वहाँ अत्याचार हो रहा है, रेपिस्ट को वो अपने साथ जोड़ रही हैं। अगर संदेश खाली का भी आप देखें कि किस प्रकार से शाहजहां शेख को संरक्षण दिया गया, शाहजहां शेख के घर जब रेड पड़ी तो वहाँ पे चाइना के वेपन्स निकले, तो किस प्रकार से बंगाल में महिलाओं का शोषण, महिला एक जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है उनके संरक्षण में हो रहा है, तो ये बहुत ही अविचारणीय बात है। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, देखिए आज ही रशिया में मोदी जी, आप देख सकते हैं रशिया में किस प्रकार से भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज हो रही थी, वहीं पे ये यहाँ पे झूठ की राजनीति के ऊपर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इनको मणिपुर याद आ रहा है, इनको मणिपुर के में काम नहीं दिख रहा है। होम मिनिस्टर ने वहाँ जाकर कुकुए मैतेई समाज के बीच में संवाद स्थापित करके वहाँ पे एजिटेशन को कम किया है, बफर जोन बनाई गई है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, जो वहाँ पे अफीम की खेती है उसके वो एक बहुत बड़ा कारण है, उसको कंट्रोल लाने के जो है मेजर्स लिए जा रहे हैं। जो म्यांमार से जो बॉर्डर है उसमें फेंसिंग हो रही है, तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन उस पर कंटिन्यूसली होम मिनिस्ट्री काम कर रही है। राहुल गांधी समेत और विपक्ष के नेता वो क्यों नहीं जाते बंगाल में? बंगाल की बात को क्यों नहीं उठाते हैं? बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं? देश को मिसलीड कैसे करेंगे? देश को झूठ की राजनीति के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे? तुष्टीकरण कैसे करेंगे? जहां पे इनको बंगाल भी जाना चाहिए था, राजस्थान जब इनकी सरकार थी तो वो रेप के मारे में सबसे बड़ा स्टेट था। देखिए सबसे पहली बात है कि चाहे बंगाल हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी क्षेत्र हो देश का, केंद्र और राज्य सरकारों की दोनों की जिम्मेवारी है। चाहे महिलाओं के प्रति शोषण होता है या कोई भी अराजक तत्व आगे आते हैं, तो वो सबकी जिम्मेवारी है कि उसको संज्ञान लेना। लेकिन आप सिर्फ वहाँ तमिलनाडु तो नहीं जाते हैं, आप संदेश खाली नहीं जाते हैं। बंगाल में सरेआम जिस प्रकार से ऐसे जैसे हम और आप खड़े हैं और ऐसे में आप सोचो कि कोई आपके साथ शोषण कर रहा हो और ये सब देखते रहे। इतना लोकतंत्र वहाँ का, इतना राजतंत्र, इतना तानाशाही चल रही है बंगाल में। तानाशाही नहीं बोलते हैं इसको तो क्रूरता बोलते हैं, इसको आक्रांतकारी मानसिकता बोलते हैं, इसको उग्रवादी मानसिकता बोलते हैं। बंगाल के अभी सांसद का ट्वीट आया है कि जो 80% हिंदू हैं वो बदनसीब हैं, 20% मुसलमान। अरे तो उसका मतलब राहुल गांधी जी बदनसीब हैं, खड़गे जी बदनसीब हैं, सोनिया जी तो चलो अब वो तो ना हिंदुओं में आती है ना उसमें आती हैं, क्या इनका पूरा परिवार बदनसीब है जो अपने आप को हिंदू बोलता है, या हम और आप सारे हिंदू बदनसीब हैं? तो इस तरीके की टिप्पणी देना और उसके बाद रोटियां सेकना। आज सनातन हिंदुओं को इन्होंने हिंसक बोला, उससे पहले सनातन के उन्मूलन की बात हुई, सनातन को डेंगू मलेरिया बोला गया, पोटेशियम साइनाइड बोला गया, पूरा विपक्ष। और मैं तो देश की जनता से कहती हूँ आंखें खोलो, अभी तो इनका हल्का सा पलड़ा भारी हुआ है, उसके बावजूद आप देख लो किस प्रकार से टेररिस्ट अटैक एकदम से बढ़ गए हैं, किस प्रकार से बंगाल में आक्रांत और इस तरीके का शोषण बढ़ गया महिलाओं में। यानी कि आपने हल्की सी ताकत इन अलगाववादी सोच के लोगों को दी और एक किस तरीके से देश के ऊपर शोषण करने का प्रयास। तालिबान की तरफ बढ़ता जा रहा है बंगाल। निश्चित रूप से तालिबानी मानसिकता है। ऐसा आपने कभी सुना है कि
दिल्ली में हो रहा है या कहीं और हो रहा है। बंगाल में तब हो रहा है, जब मैं बार बार बोल रही हूँ कि जबकि एक महिला के प्रति, एक महिला अगर वहाँ की प्रधान माफ़ी चाहूँगी चीफ मिनिस्टर है, तो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि अगर एक महिला बने तो वो तो महिलाओं के लिए और अच्छा काम करेगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। वहाँ पे तो टोटल देखिए, बांग्लादेशियों को घुसाना, किस प्रकार से सीएए का विरोध करना, यूसीसी का विरोध करना, ये केवल अपनी वोट की राजनीति के तहत कुछ एक विशेष वर्ग को बेनिफिट देकर और उनसे वोट बैंक को क्रिएट करना, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सत्ता में बने रहना और उन्हीं जिन लोगों से वोट बैंक की राजनीति को सेका है, उन लोगों की मानसिकता की सोच के साथ देश के अंदर इस तरीके का काम करना, देश को विकास से दूर रखना, देश के साथ शोषण करना और महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखना। लगता है आपको कहीं ना कहीं शरीयत स्थापित करने की कोशिश की जा रही है बंगाल में? शरीयत स्थापित किसने किया है? 1947 में जब बंटवारा हुआ, हिंदुओं का तो स्पेशल लॉ नहीं आया, लेकिन मुसलमानों का क्यों आया? आपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी माइनॉरिटी को दी। क्या माइनॉरिटी मुसलमान है? माइनॉरिटी तो सिख भाई भी है। सिखों के साथ तो आपने नरसंहार किया 1984 में, ब्लू स्टार की ऑपरेशन ब्लू स्टार हरमंदिर साहब अमृतसर में। आपने बाकी माइनॉरिटियों को तो ऊपर अत्याचार किया और एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को आपने एक तरीके से तुष्टिकरण करके उनको साधने का प्रयास किया। चाहे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो, उसके प्रॉपर्टी पे तो सबका हक होना चाहिए। आज देश को सोच, और उसके बाद भी मैं आपको बताऊं, जितनी भी केंद्र से या राज्य सरकार से बेनिफिट योजनाएं हैं, सारी माइनॉरिटीज़ में सबसे ज़्यादा ये पर्टिकुलर माइनॉरिटी उसका फ़ायदा उठा रही है। उसके बावजूद एक क्षेत्र आया, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल रही हूँ उसका, वहाँ पे मतलब 500 550 से ऊपर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना दी गई, लेकिन बीजेपी को एक वोट नहीं मिली। लेकिन उसके बाद भी मैं कहती हूँ, देश के विकास में सबका विकास साथ में होना चाहिए, लेकिन उस विकास के अंदर देश को नीचे धरातल पे ले जाने का काम कौन कर रहा है? देश को अपनी राजनीति रोटियां सेकने के प्रयास से अपनी राजसत्ता को कायम करने का, तालिबानी मानसिकता को स्थापित करने का प्रयास कौन कर रहा है? तो आप ताकत किसको दे रहे हो, देखने की आवश्यकता है। अगर ताकत, गलत तलवार अगर किसी गलत आदमी के हाथ में जाएगी तो वो आपका ही सर काटेगा। तो ये सोचने की बात। ममता बनर्जी है, वो चाहती नहीं है कि संदेश खाली के मामले को लेके सीबीआई जांच हो। जांच होगी तो धांधली सामने आएगी, जांच होगी तो इनकी मानसिकता सामने आएगी, जांच होगी तो इनके घोटाले सामने आएंगे, जांच होगी तो जिस प्रकार से इनका शोषण की नीति है वो सामने आएगी। तो जांच के लिए क्यों मना कर रहे हैं? अगर आपने पाक साफ हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आप जांच होने दीजिए, लेकिन ये चाहेंगे नहीं जांच हो, और अगर जांच होंगे भी तो उसमें इसी प्रकार से टिप्पणियां देके बाधा देने का प्रयास करेंगे। बार बार यही बोल रही हूँ कि 2024 के चुनावों से एक बहुत बड़ा सबक देश की जनता को लेना चाहिए कि अभी तो 2 महीने भी नहीं हुए हैं, 2 महीने में जो अराजक तत्व एकदम से सक्रिय हो गए हैं। आप तमिलनाडु को देखिए, आप डाउनलाइन कहीं भी जाके देखिए, जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ किस प्रकार से आतंक की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो ये मानसिकता दिखाता है कि देश के हित के लिए कौन सोच रहा है और देश के अहित के लिए कौन सोच रहा है। जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो भी लगातार लड़कियों को लेके बोलती हैं, महिलाओं को लेके बोलती हैं, हम साथ हैं, लड़की हैं, लड़ सकते हैं। अब इस मामले को लेके क्यों नहीं बोल रही हैं? लगातार जिस तरह की ज्यादती हो रही है महिलाओं के साथ बंगाल में, उस मैटर को लेके अभी तक क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जाना चाहिए था उनको संदेश खाली, जाना चाहिए था उनको बंगाल, क्यों नहीं गई हैं? क्यों केवल मणिपुर? जबकि मणिपुर अब शांति की बहाल हो रहा है। मणिपुर में आप देखेंगे तो कुकी मैतेई समाज के बीच में गृह मंत्रालय की बातचीत है, उससे काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन शांत है। लेकिन जब जब ये जाते हैं, आप ये चीज़ और देखिएगा, जब जब राहुल गांधी की विजिट होती है तो ऐसी ऐसी संवेदनशील जगहों पर वहाँ पे गतिविधियाँ इस तरीके की और बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ना हो कि उनके आने के बाद मणिपुर और अशांत हो जाए। तो ये देखने की बात है कि ये किस तरीके से जाके वहाँ पे इन गतिविधियों को जाके हवा देकर आते हैं, केवल बजाय कि उसको शांत करने के लिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप सॉल्यूशन के साथ सामने आइए ना। आप केवल ये राजनीतिक जो ट्रेजिडी की जो इनकी टूरिज्म चल रही है कि जहाँ जहाँ देश में ट्रेजिडी हो रही है वहाँ पे सिर्फ विजिट करके जाके उसको पॉलिटिकली उसको कैसे आपको गर्म करना है। आप सॉल्यूशन के साथ जाइए तो हम समझते हैं कि आप कोई देश के हित का काम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं करना है। संसद में भी देखिए किस प्रकार से हंगामा करके, या अगर मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री या मोदी जी और अमित शाह जी बोल रहे थे तो ये वॉकआउट कर गए थे। अगर आपको सीरियसली मणिपुर की चिंता होती तो आप बातचीत करते, आप सुझाव लेकर आते, टेबल पे पटल पे लेकर आते, संसद के पटल पे, और उस पर काम करते, ना कि इस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक। लगता है राहुल गांधी धीरे धीरे उभर रहे हैं, जैसे दिल्ली में मजदूरों से मिलना हो गया, हाथरस में जाके पीड़ितों के परिवार से, मृतकों के परिवार से मिलना हो गया, फिर मणिपुर जाना हो गया। लगता है धीरे धीरे उभर रहे हैं, मिच्योर हो रहे हैं।
धीरे धीरे हाँ सियासी रोटियां सेकने में परिपक्व जरूर हो रहे हैं। तमिलनाडु जाते, संदेश खाली जाते, बंगाल जाते, तो मैं सोचती कि देश को एक अच्छा राजनेता देश के विकास और देश के हित के बारे में सोचने वाला मिल रहा है। ये जो सिलेक्टिव जा रहे हैं तो उसमें तो यही लग रहा है कि ये कूटनीति और झूठ नीति की राजनीति को सेकने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ज़रूर बढ़ रहे हैं। मोदी जी हैं, राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहते हैं, एक विपक्ष के नेता को बालक बुद्धि कहना सही है क्या? देखिए, बालक बुद्धि का आप उसका तार्किक आपको आप शब्दशः नहीं जाना चाहिए। आप 55 साल के हैं, आज आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, संसद में आपको एक मैंडेट मिला है, आपको देश के लोकतंत्र की आवाज़ रखने के लिए आपको भेजा गया है। अगर वहाँ पे हिंदू हिंसक है, बिना अप्रूवल के शिवजी का चित्र लेकर आना, या जो फेलो लोग हैं उनको उकसाना, आगे जाके वेल में कूदो, चीखना चिल्लाना, 1.5 घंटे तक मोदी जी अभिभाषण करते रहे, आप उसमें करते रहे, तो जैसे बालक नहीं होते, क्लास में टीचर बोलती है कि चुप रहो, डिसिप्लिन मेंटेन रखो, तो बालक है कि वो तो अपना उड़दंग मचाने में लगा हुआ है। तो उनकी कृतियाँ, उनका जो व्यवहार है वो एक मैच्योर पार्लियामेंटेरियन की तरह नहीं है। तो उस संदर्भ में अगर आप देखो तो उन्होंने सही बोला। राहुल गांधी कहते हैं हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, विपक्ष का नेता हमें जनता ने चुना है, तो कहीं ना कहीं अब संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। क्या लगता है? लोकतंत्र को बचाने का काम करते तो हम भी सराहना करते, लेकिन ये लोकतंत्र को बचाने का नहीं, अपने राजतंत्र को बचाने का और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो आप, मैंने जैसे पहले बताया कि आप पैरेलल जाके बैलेंस करते हैं ना, आप हर जगह जाते हैं और तो तब तक आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं। लोकतंत्र तो इनसे पूछिए कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाया था तब कितना आपकी दादी माँ ने बचाया था। पूरा विपक्ष जो है वो जेल में 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में डाल दिया था। पूरा मीडिया जो है वो बाधित हो चुका था, मीडिया भी इनके बगैर से नहीं चलती थी। और आज ये लोग जो गोदी मीडिया बोलते हैं, इनके कितने तो मीडिया के लोग या तो राज्यसभा के मेंबर बन जाते थे या उनका चक्का जाम हो जाता था। तो मीडिया को तो किस तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करके अपना नैरेटिव सेट करते थे।